तो तुमने इस वीडियो पे फाइनली क्लिक कर ही दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा यकीन मानो। आज जो हम स्टोरी देखने वाले हैं वो तुम्हारे अद्दू फद्दू स्टोरीज की तरह नहीं है, ये काफी ज्यादा कमाल की स्टोरी है। मुझे सबसे कमाल का लगा है ये कैरेक्टर, एंड क्यों ये तुम्हें पता चलेगा आगे। सो वीडियो में बने रहो और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। इस लड़की का नाम है जीतान चू। जीतान स्कूल से घर जा रही होती है और उसको पिकअप करने के लिए उसका जीजा आया होता है। समझते हो ना, बहन का पति। लेकिन जीतान उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती है और उसे बस दो कौड़ी का भाव दे रही होती है। जहाँ पर वो गाड़ी में बैठ जाती है और वो कहती है कि पता नहीं उसकी बहन ने इस लड़के में क्या देख लिया। अगले सीन में चू फैमिली के घर को दिखाया जाता है। देखो गलत मत समझना, लेकिन चू फैमिली सरनेम है इनका। इस घर के अंदर एक औरत बैठी होती है और इस औरत का नाम है हान। उसके साथ एक लड़का भी बैठा होता है जिसका नाम है लियू। ये लड़का क्विंग इनका चाइल्डहुड फ्रेंड है। क्विंग ये लड़की है और ये आगे आएगी। बाय द वे ये क्वीन ली की वाइफ भी है और क्वीन ली ये लड़का है। ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। लियू यहाँ पे बैठ के क्वीन ली की सास से उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। लियू को इस घर की सारी बातें पता है, जैसे कि कैसे ही लड़का अपनी पत्नी के टुकड़ों में पल रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्वीन ली की सास क्वीन ली को नीचे आने के लिए कहती है और लियू से मिलने के लिए भी कहती है। जिटान क्वीन ली के कमरे के बाहर होती है और कहती है क्या तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही जिटान क्वीन ली के कमरे में झांकती है उसे वो चीज दिख जाती है जो कि उसकी बहन ने देखी थी क्वीन ली के अंदर। क्वीन ली को देखने के बाद जिटान वहां से भाग जाती है और वो उससे कहती है कम से कम कपड़े तो पहन के बैठा करो। लेकिन यहाँ पे जो क्वीन ली है वो ध्यान लगा रहा होता है और उसके आस पास बहुत सारी एनर्जी होती है। क्वीन ली कहता है कि उसने 10 साल से ये प्रैक्टिस किया है और 10 साल से उसने एक भी शब्द नहीं कहा, इसी लोग उसको गूंगा समझते हैं। लेकिन क्वीन ली के साथ उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और फाइनली यहाँ पे क्वीन ली कमरे से बाहर निकलता है एंड कपड़े पहन के नीचे आ जाता है। वेल ये साइड कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है क्वीन ली से, लेकिन लियू इसकी बेइज्जती करते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहे हो और ना ही तुम्हारे पास कोई काम धंधा है। वो बहुत ज्यादा टांग भी खींच रहा होता है क्वीन ली की। लियू की इन हरकतों को देखते हुए क्वीन ली उसके हाथ को बहुत जोर से दबा देता है एंड वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लियू से, वो भी बोलकर। उसको बोलता हुआ देखकर जीतान और उसकी मॉम दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि क्वीन ली ने अभी तक 10 साल से कुछ भी नहीं बोला था और जैसे कि तुम्हें पता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जीतान को कॉल आती है उसकी बहन क्विंग की। उसे कॉल पर पता चलता है कि उसकी बहन की कंपनी में पुलिस ने रेड कर दी है। मतलब ऐसे ही घूमने फिरने आए हैं, रेड वेड नहीं करी है। क्वीन ली जीतान से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जीतान क्वीन ली को सारी बातें बता देती है। ये बात सुनकर क्वीन ली जाने लगता है अपने वाइफ के ऑफिस में, लेकिन क्वीन ली की सास उससे कहती है कि घर में बहुत सारा काम है करने के लिए, पहले वो करके जाओ। हान ये सारी बातें लियू को भी बता देती है कि कैसे उसकी बेटी की कंपनी में पुलिस वाले आ गए हैं। लियू हान से कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसकी जान पहचान यान चेंग फैमिली के साथ है। अगला सीन होता है क्वीन की कंपनी का, जहाँ पर एक औरत जो है वो क्वीन के ऊपर चिल्ला रही होती है एंड वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है क्योंकि इस औरत के चेहरे पर क्वीन की कंपनी का प्रोडक्ट लगा के काफी ज्यादा पिंपल हो जाते हैं। ये होती है क्वीन जो कि क्वीन ली की वाइफ है। बढ़िया है। ये लड़की क्वीन से 1 मिलियन मांग रही होती है जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। यहाँ पर हान भी अब पहुंच जाती है और वो कहती है तुम कुछ ज्यादा पैसे नहीं मांग रही हो। लियो भी यहाँ पर होता है और वो होशियारपंती दिखाते हुए कहता है देखिए मैडम, इस कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत सारे लोग यूज करते हैं और आपके चेहरे पे ही ये पिंपल आए हैं, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आप में है। लियो अब यहाँ पे और भी ज्यादा होशियारी दिखाते हुए कहता है वो बड़े बड़े पुलिस वालों को जानता है। ये लड़की कहती है चुप, मेरा नाम है लियू वान और मेरा कजन मेयर है। ये बात सुनने के बाद लियू की फटके हाथ में आ जाती है। यांग चैंग एक जगह का नाम है और मेयर एक सबसे बड़ी पोजीशन होती है उस जगह में। ये बात सुन के लियू की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कंपनी को पेमेंट तो करनी चाहिए आपको। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्वीन ली आता है और वो सौरव से कहता है मैं बस आपसे 10 मिनट चाहूंगा। वो बस 10 मिनट के अंदर ही उस औरत के चेहरे पर जितनी भी दिक्कतें आई हैं सबको ठीक कर देगा। क्वीन को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि जो उसका पति क्वीन ली है वो बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन ली को देखकर लियू की बहुत ज्यादा जल रही होती है। क्वीन अपने पति से कहती है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो और भी ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर देगा उनके लिए। बट क्वीन ली उससे कहता है ना आई वुड विन, मतलब वो सब कुछ संभाल लेगा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आसपास खड़े लोग बस यही बात कर रहे होते हैं ये लड़का तो शकल से ही डिफॉल्टर लग रहा है, आखिर ये क्या ही कर लेगा। एनीवेज यहाँ पर ये लड़का उस औरत के पास जाता है। क्वीन ली इस औरत से कहता है कि वो उसका इलाज जानता है लेकिन इस औरत को उसके ऊपर भरोसा रखना होगा। ये लड़की भी यहाँ पे मान जाती है और वो उसे कहती है देखो अगर मैं ठीक नहीं हुई तो तुम्हारी फील्डिंग सेट है। लेकिन यहाँ पर अब क्वीन ली के पास आके कहती है देखो ये सब करना बंद कर दो और इस चीज से हमें एक कमाल का पैनल मिल जाता है देखने के लिए। क्वीन ली अपनी बीवी
से कहता है कि उसे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। क्वीन को भी भरोसा नहीं हो रहा होता अपने पति पर कि आखिर वो कैसे ही ठीक कर देगा किसी औषधि से। थोड़ी देर बाद क्वीन यहाँ पे क्वीन ली के लिए उसका सामान ले आती है, यानी ये जड़ी बूटियां। क्वीन ली अब यहाँ पे अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है और वो इन औषधियों से कुछ कमाल की चीज तो बनाता है। भले ही ये चीज दिखने में काफी कचरा जैसी लग रही होती है, लेकिन तब भी लड़की यहाँ पर इस चीज को अप्लाई कर लेती है अपने चेहरे के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद ये औरत यहाँ से बाथरूम के अंदर भाग जाती है। सभी को लग रहा होता है इसका तो काट दिया इस लड़के ने, लेकिन ये लड़की थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आती है और उसका चेहरा पूरा साफ हो जाता है। क्वीन ली अपनी वाइफ को बताता है उसने मेडिसिन स्कूल में पढ़ाई की थी, इसलिए उसको ये सब कुछ आता है। अब ये औरत क्वीन ली से कहती है कि क्या वो एक और इंसान को ठीक कर सकता है। अगर क्वीन ली ने उस पर्सन को भी ठीक कर दिया तो ये लड़की उसको बहुत सारे पैसे देगी। क्वीन ली कहता है डील डन, पैसा जहाँ पे हो वहाँ पे मैं रहूंगा। लेकिन क्वीन ली की वाइफ उसे ये सब करने से मना कर रही होती है और वो ये भी कहती है देखो भले ही तुमने मेडिसिन की पढ़ाई क्यों ना करी हो, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो। नीट के परसेंटाइल क्या था तुम्हारा, और अगर कोई मरवर गया ना तो चू फैमिली क्वीन ली की हेल्प नहीं करेगी। क्वीन ली उसे कहता है ना आई वुड विन अगेन। अगला सीन होता है हॉस्पिटल का। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम है लियू जेंग। वो यहाँ पर डॉक्टर से बात कर रहा होता है अपने फादर की ट्रीटमेंट को लेकर। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस आदमी की कजन सिस्टर यहाँ पे आती है, यानी ये वही मेयर है जिसकी ये लड़की बात कर रही थी। वान यहाँ पे जेंग के फादर की कंडीशन के बारे में पूछती है, लेकिन जेंग कहता है कि अभी भी उसके फादर की कंडीशन काफी खराब है। वान अब यहाँ पे क्वीन ली को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है देखो ये एक चाइनीज डॉक्टर है। ये बात सुनकर तो मैं इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करता। जेंग क्वीन ली से पूछता है अच्छा तो तुम डॉक्टर हो, नीट की परसेंटाइल क्या थी तुम्हारी। एक्चुअली वडीज यहाँ पे जेंग जो है वो लाइसेंस मांगता है क्वीन ली का, लेकिन यहाँ पे क्वीन ली के पास उसका डॉक्टरी लाइसेंस नहीं होता। जेंग वान के ऊपर चलाते हुए कहता है ये तुम किस झोला छाप को ले आई हो यहाँ पर। जेंग से डांट खाने के बाद वान क्वीन ली से कहती है कि अब वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन तभी एक नर्स यहाँ पे बाहर आते हुए कहती है जो जेंग के पापा है उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वेल ये सभी लोग अब यहाँ पे आईसीयू के अंदर होते हैं। डॉक्टर कहता है देखो आई एम सॉरी, और तुम्हें पता है कि जब डॉक्टर आई एम सॉरी कहता है तो कितना बवाल हो जाता है। वान अभी भी जेंग से कह रही होती है कि उन्हें क्वीन ली को एक चांस देना चाहिए, लेकिन जेंग यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो क्वीन ली को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन क्वीन ली वहीं पर खड़ा रहता है और वो कहता है कि वो जेंग के फादर को ठीक कर सकता है। अगर क्वीन ली ने उसके फादर को ठीक कर दिया तो जेंग को क्वीन ली से माफी मांगनी होगी, और अगर वो नहीं कर पाया तो ये लोग क्वीन ली को जेल भेज सकते हैं। लेकिन जेंग कहता है ये सब बकवास मत करो और यहाँ से चले जाओ। क्वीन ली कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। हॉस्पिटल के रूम के बाहर यहाँ पे क्वीन ली की बीवी होती है और वो उससे कहती है क्यों आ गया स्वाद। क्वीन ली अब यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको रूम से आवाज आती है क्योंकि रूम के अंदर यहाँ पे जेंग के फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। ये सारा केस देखते हुए डॉक्टर कहता है ये चीज तो मैं पढ़ना भूल गया था। मतलब डॉक्टर यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है इस केस को लेकर। जेंग अब यहाँ पे रोने लगता है अपने फादर की बिगड़ती हालत को देखकर, बट तभी यहाँ पे क्वीन ली आता है और वो सबसे कहता है कि हट जाओ यहाँ से, मैं इस आदमी को ठीक कर सकता हूँ। क्वीन ली कहता है कि कुछ साल पहले उसको एक इमोर्टल ने मेडिकल नॉलेज और कुछ स्किल्स सिखाई थी। क्वीन ली अब यहाँ पर चेंग के फादर को ठीक करने के लिए उसके छाती पे कुछ सुई घुसा देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जेंग के फादर को होश आ जाता है और उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार आ जाता है। डॉक्टर भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है आखिर इस लड़के की नीट में परसेंटाइल क्या थी। जेंग यहाँ पे अपने फादर को बिल्कुल सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो क्वीन ली के सामने झुक जाता है। जेंग क्वीन ली से कहता है कि उसने क्वीन ली को इतना कुछ सुनाया, लेकिन स्टिल क्वीन ली ने उसकी मदद करी। क्वीन ली जेंग से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने तो बस एक शर्त लगाई थी चेंग के फादर को सही करने के लिए। वेल अब वान यहाँ पे काम की बात करती है और वो क्वीन ली से उसका अकाउंट नंबर मांगती है। क्वीन ली उससे कहता है कि वो अपना अकाउंट नंबर उसे बाद में भेज देगा। थोड़ी देर बाद क्वीन ली ट्रीटमेंट रूम से बाहर निकलता है और रूम के बाहर उसकी वाइफ अभी भी उसका वेट कर रही होती है। क्वीन उससे कहती है कि ये चीज बस एक कोइंसिडेंस थी और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। एक मिनट, ये बंदा अभी भी यहाँ पर है। वेल अगला सीन होता है चू फैमिली के घर का। क्वीन अपने मॉम को यहाँ पर बता रही होती है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है। वेल अब यहाँ पे हान क्वीन ली से कहती है जाओ घर का काम करो और साफ सफाई करो। क्वीन ली कहता है कि अभी फिलहाल वो बहुत थका हुआ है, लेकिन वो काम कर देगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्वीन ली घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में पहुंचता है। कमरे में जाते ही यहाँ पे उसको बहुत अच्छी चीज दिखाई देती है, लेकिन वो जानता है कि उसकी वाइफ बस योगा प्रैक्टिस कर रही है। फिर बड़ी क्वीन ली अपनी वाइफ को प्यार से चिंग बुलाता है। चिंग क्वीन ली से कहती है मैंने सुना है जिटान के मुंह से कि तुम एक बहुत ठरकी आदमी हो। क्वीन ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जिटान मेरे कमरे में आई थी तब मैं कपड़े बदल रहा था और रूम लॉक करना भूल गया था। क्वीन ली की बात सुनकर चिंग कहती है ओह ऐसा है। मतलब यहाँ पे चिंग क्वीन ली को बताती है कि कल उनके घर पे फैमिली डिनर होने वाला है, तो उस डिनर के अंदर क्वीन ली को भी आना है। मतलब यहाँ पे चिंग की योगा प्रैक्टिस पूरी हो जाती है और वो काफी थक जाती है, जिसके बाद वो क्वीन ली से कहती है कि जो भी आज उसने किया उन सब के लिए थैंक्स। अगले दिन के सीन में मौसम काफी अच्छा हो रहा होता है। यहाँ चू फैमिली का डिनर चल रहा होता है। इस
इस डिनर के अंदर क्वीन ली की सास की बहन आई होती है। इसका नाम होता है गुई चिन। गुई चिन चिंगिन से पूछती है कि उसने बच्चों के बारे में क्या सोचा है। चिंगिन बताती है कि अभी उसके ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। तभी अचानक से गुई चिन अपने जमाई की तारीफें करने लगती है, वो भी सबके सामने। इसका नाम होता है चैंग वेन। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वेन उठता है और वो हान के हस्बैंड के पास जाता है। उसको खुश करने के लिए वेन अपने साथ एक गिफ्ट लाया होता है। इस डब्बे के अंदर एक प्रीमियम सा दिखने वाला कटोरा होता है। ये कटोरा बहुत महंगा होता है और ये एक एंटीक पीस है। क्वीन ली भी यहाँ पे चुपचाप बैठा होता है और उसको कुछ महसूस होता है उस बॉल से आते हुए। क्वीन ली उस कटोरे में से एक ईविल ऑरा को फील करता है, लेकिन तभी वैन क्वीन ली से मजे लेते हुए कहता है, तुम क्या गिफ्ट लाए हो? लेकिन फिर वो उससे कहता है, अरे मैं तो भूल गया, तुम अपने बीवी के टुकड़ों पे पलते हो। वैन की बात सुनने के बाद चिंगिन गुस्सा होकर कहती है, जो कुछ भी हो क्वीन ली उन्हीं के फैमिली का मेंबर है। मतलब यहाँ पे क्वीन ली उठता है और सबसे कहता है कि वो यहाँ पर बहुत जल्दी में आया है, इसलिए वो किसी के लिए गिफ्ट नहीं ला सका। उसको बोलता हुआ देखकर वैन की फट जाती है, जहाँ पर वैन की वाइफ भी होती है और वो भी क्वीन ली की बेइज्जती कर रही होती है। क्वीन ली वैन की वाइफ से कहता है, तुम्हारे हस्बैंड की दी हुई नकली कटोरी से तो मैं अच्छी चीज लाऊंगा। क्वीन ली की बात सुनकर गुई चिन बहुत भड़क जाती है। क्वीन ली वैन से कहता है कि उसने जितने भी पैसे लगाए हो इस कटोरे पर, है ये चीज नकली। वैन उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है अब, लेकिन वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि क्या उसको पता चल गया है। क्वीन ली कहता है, चलो मैं प्रूफ ही कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं चू फैमिली के, वो सारे के सारे क्वीन ली पर गुस्सा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मेयर जेंग आ जाते हैं। यहाँ पर उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसका नाम है हाओ फेंग माओ। वैन मेयर को देखता है और वो उसको देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन देता है कि उसका बाप आ गया हो। वैन यहाँ पे जाता है सीधा मेयर के पास उनसे हाथ मिलाने, लेकिन यहाँ पे जो मेयर है वो क्वीन ली के पास जाते हैं उससे हाथ मिलाने के लिए। वैन मेयर से कहता है, आपको गलतफहमी हुई है, आप किसी गलत बंदे से हाथ मिला रहे हो। मेयर क्वीन ली से पूछता है, क्या ये आदमी तुम्हें परेशान करता है? क्वीन ली मेयर को बताता है कि ये आदमी उसका ब्रदर इन लॉ है और फिलहाल वो बस ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जो ये कटोरा है ये असली है या नकली है। मेयर अब यहाँ पर हाओ फेंग से कहता है कि वो इन सब चीजों को देखने में एक्सपर्ट है, तो वो एक बार चेक करके बताए। हाओ फेंग उस कटोरे को ध्यान से देखता है और कहता है, ये देखने में तो एक जेन्युइन असली प्रोडक्ट लग रहा है। क्वीन ली हाओ फेंग से कहता है, अच्छा तो आपको भी लगता है कि ये असली है? हाओ फेंग उससे पूछता है, क्या तुम मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो? लेकिन क्वीन ली यहाँ पे अपनी बात पे अड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद हाओ फेंग क्वीन ली को शाबाशी देते हुए कहता है, मैं अब जान चुका हूँ कि मेयर इस आदमी की इतनी तारीफें क्यों करता है। हाओ फेंग बताता है कि ये एक फेक प्रोडक्ट है, इसका बस डिजाइन बहुत अच्छे से बनाया गया है ताकि ये असली की तरह लग सके। हाओ फेंग की बात सुनने के बाद गुई चिंग अपने दामाद पे भड़क जाती है। अब मेयर क्वीन ली से कहता है कि उससे कुछ बात करनी है, वो भी पर्सनल, तो क्या वो थोड़ी देर के लिए साइड में आ सकता है? क्वीन ली और मेयर यहाँ पे अब बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पे मेयर क्वीन ली को सारी सिचुएशन बताता है कि आखिर उसने क्वीन ली को बाहर क्यों बुलाया है। मेयर क्वीन ली को बताता है कि जब उसके पापा डिस्चार्ज होके वापस घर गए, उनकी हालत फिर से खराब हो गई और कुछ महीनों से उसके बीवी और बच्चे की भी तबीयत खराब रहती है। तो अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी नीड में परसेंटाइल क्या थी? मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो क्वीन ली है वो मेयर की पल्सेस चेक करने लगता है एंड उसे मेयर की पल्स चेक करने के बाद कुछ पता चलता है। क्वीन ली मेयर से कहता है कि वो चिंता ना करे, डिनर खत्म होने के बाद वो सीधा मेयर के घर ही आएगा। इस बात को सुनकर मेयर बहुत खुश हो जाता है। मतलब यहाँ पे चू फैमिली का डिनर खत्म हो जाता है एंड अपने फैमिली मेंबर्स को गाड़ी में बैठा के सीधा क्वीन ली चला जाता है मेयर के घर। लेकिन जिस रास्ते से वो मेयर के घर जा रहा होता है उसी रास्ते में उसे बीच में लियू दिख जाता है। लियू यहाँ पे अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे गुंडे भी होते हैं। लियू यहाँ पे क्वीन ली के सामने एक शर्त रखता है और वो उससे कहता है कि अगर अभी के अभी क्वीन ली अपने दोनों हाथ काट लेता है तो वो उसको छोड़ देगा। ये बात कहने के बाद लियू अपने गुंडों को क्वीन ली के ऊपर छोड़ देता है। क्वीन ली जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेन कैरेक्टर है, तो उसके अंदर मेन कैरेक्टर वाली पावर्स आ जाती है और वो सारे गुंडों को पीट देता है। सबको सूतने के बाद अब यहाँ पे क्वीन ली लियू से कहता है, तो अब तुम्हारी बारी है। लियू की बहुत अच्छे से फट चुकी होती है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। वह अब यहाँ पे क्वीन ली मेयर के घर जाने लगता है। जैसे ही वो मेयर के घर में पहुंचता है वो महसूस करता है कि मेयर के घर से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है। मेयर जैसे ही क्वीन ली को अंदर अपने घर में लेके जाता है उसे अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज आती है। मेयर सीधा भागता है अपनी बीवी के कमरे के पास। मेयर जैसे ही गेट खोलता है उसकी बीवी उसे बताती है कि अचानक से उसका बेटा उड़ने लग गया हवा में। क्वीन ली भी अब इस कमरे की सारी सिचुएशन देख लेता है और वो ये नोटिस करता है कि इस कमरे में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी है और उसी इविल एनर्जी की वजह से इस लड़के की हालत खराब हो रही है। मेयर क्वीन ली से कहता है कि वो उसके बेटे को जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन यहाँ पे मेयर की वाइफ जो है वो मेयर के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि उसे इस आदमी यानी क्वीन ली के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
लेकिन क्विनली यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू कर देता है और वो एक नीडल का यूज करता है इस ट्रीटमेंट को परफॉर्म करने के लिए। थोड़ी देर बाद क्विनली इन सुइयों को उस इविल एनर्जी की ओर फेंकता है, जिससे ये इविल एनर्जी गायब हो जाती है। लेकिन इस चीज से यहाँ पे मेयर का बेटा ठीक हो जाता है। लेकिन अब क्विनली यहाँ पे इस इविल एनर्जी का सोर्स ढूंढने लगता है मेयर के घर में ही। थोड़ी देर तक पूरे घर में खोजने के बाद यहाँ पे क्विनली को एक स्टैचू मिलता है और उसमें एक पत्थर लगा होता है। क्विनली मेयर को बताता है कि उसके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है ये पत्थर। इसलिए अब क्विनली इस पत्थर को तोड़ देता है और इनके घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद मेयर की वाइफ क्विनली से माफी मांगती है। मेयर क्विनली से कहता है कि वो अपना एक मेडिकल क्लिनिक खोले और जो भी उस मेडिकल क्लिनिक का खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा मेयर ही उठाएगा। लेकिन अभी क्विनली मेयर को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अगला सीन होता है रात का। क्विनली गाड़ी में होता है और वो अचानक से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के किसी का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और लड़की आती है चिंगिन से मिलने के लिए। ये लड़की चिंगिन को एक क्लब में ले जाती है और उसको ड्रिंकिंग काउंटर पे भी ले जाती है, जिसके बाद वो उसे बहुत सारी पिला देती है। वो देखती है कि चिंगिन इतनी ज्यादा पी चुकी है कि वो अब बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वो चिंगिन को एक कमरे के अंदर ले जाने लगती है और इस कमरे का गेट खोलता है लियू। लियू यहाँ पे चिंगिन को एक बिस्तर के ऊपर लिटा देता है। लियू ने यहाँ पे एक कैमरा भी सेट कर रखा होता है ताकि वो गलत हरकतें करता हुआ रिकॉर्ड कर सके। अब जैसे ही वो कुछ हरकत करने जाए उससे पहले ही उसे गेट से कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो गेट खोलता है उसे दिखता है क्विनली। क्विनली को देखने के बाद ये बंदा लियू यहाँ पे बहुत ज्यादा चौंक जाता है। क्विनली को पता चल जाता है कि लियू उसकी बीवी के साथ कुछ गलत हरकत करने वाला था, इसलिए वो लियू को एक लात मारता है और बहुत चोट पहुंचा देता है। वो लियू से पूछता है कि वो कैसे मरना पसंद करेगा, लेकिन लियो यहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाता है और वो क्विनली से कहता है कि इस बार क्विनली उसे माफ कर दे और आगे से वो उसे कभी भी नहीं दिखेगा। क्विनली भी कहता है ठीक है, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। यहाँ से जाते हुए लियो थोड़ी सी होशियारी दिखाता है और वो चाकू से क्विनली के ऊपर हमला कर देता है। क्विनली भी यहाँ पे बहुत फास्ट होता है और वो गोटियां तोड़ देता है उसकी एंड वो उसे रूम से बाहर भी फेंक देता है। रूम के बाहर ये लड़की भी होती है बेहोश हालत में। क्विनली अब अपनी वाइफ के पास जाता है और वो उसे कुछ नीडल से ठीक करना चालू कर देता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे चिंगिन उठती है वो क्विनली को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे लगता है कि क्विनली ने उसके साथ कुछ गलत हरकत की है। यहाँ से जाते हुए क्विनली चिंगिन से कहता है कि उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, अब उसे क्विनली के ऊपर भरोसा करना है या नहीं ये तो वही जाने। क्विनली के यहाँ से जाने के बाद चिंगिन ये नोटिस करती है कि यहाँ पे एक कैमरा भी रखा हुआ है। अगले सीन में यहाँ पे क्विनली अकेले बैठा होता है और उसको वान का कॉल आता है, यानी उसे मेयर की सिस्टर का कॉल आता है। वान ने क्विनली को फोन इसलिए लगाया होता है क्योंकि उसे क्विनली का बनाया हुआ प्रोडक्ट चाहिए था। क्विनली उससे पूछता है कि उसे कितने पैकेट चाहिए। वान उसे बताती है कि उसे 200 पैकेट्स चाहिए और उन 200 पैकेट्स का जो पैसा है वो उसे सीधा अकाउंट पर भेज देगी। लेकिन इसी के साथ ही साथ वान क्विनली के मेडिकल क्लिनिक को भी स्पॉन्सर करना चाहती है। क्विनली ये सारी बातें सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो वान को धन्यवाद करता है। अगला सीन चू फैमिली के घर का होता है। यहाँ पर चिंगिन क्विनली का इंतजार कर रही होती है क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है। चिंगिन को यहाँ पर ये बात पता चल चुकी है कि क्विनली की कोई भी गलती नहीं थी। जैसे ही अब क्विनली घर आता है चिंगिन उससे पूछती है कि आखिर उसे इतना टाइम कहाँ पे लग गया। क्विनली उसे बताता है कि उसे कुछ काम था इसीलिए वो लेट हो गया। चिंगिन क्विनली को बताती है कि कंपनी वाले चिनली को कंपनी से बाहर निकालने वाले हैं क्योंकि वान के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ था उस चीज को लेकर मैनेजमेंट टीम वाले दबाव बना रहे हैं चिंगिन के ऊपर कि वो रिजाइन दे दे। क्विनली कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चिंगिन कहती है कि अगर उसकी भी जॉब चली गई तो उसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। क्विनली यहाँ पे बहुत चिल होके बैठ जाता है और वो चिंगिन को बताता है मेयर ने उससे ये बात कही है कि वो उसके क्लिनिक को खोलने में मदद करेंगे, इसीलिए चिंगिन को अब पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात करने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। चिंगिन इस बात से काफी खुश होती है कि उसके पति ने उसे कंफर्ट किया एंड वो अब क्विनली से माफी भी मांगना चाहती है। अब अगले दिन चू फैमिली के घर पर एक लड़की आती है। घर का गेट खोलता है क्विनली एंड उसे दिखती है ये लड़की जिसका नाम है तान। ये लड़की चिंगिन की बेस्ट फ्रेंड है। कॉलेज में क्विनली, चिंगिन और ये एक साथ पढ़ा करते थे, लेकिन ये लड़की भी क्विनली की बेइज्जती ही कर रही होती है। वेल ये लड़की यहाँ पे चिंगिन को कहीं पर ले जाने के लिए आई होती है। अगले सीन में ये तीनों कहीं पर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नीलामी हो रही होती है, यानी एक ऑक्शन। तान यहाँ पे अपने साथ चिंगिन और क्विनली की एंट्री करवा लेती है। तान इन दोनों को बताती है कि यहाँ पर
एक स्टोन ऑक्शन चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं स्टोन ऑक्शन के लिए। तान यहाँ पर क्विनली से कहती है कि वो चिंगिन के लिए एक पत्थर खरीदे। अब यहाँ पे तान और चिंगिन ऑक्शन देखने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से क्विनली की नजर पड़ती है एक पत्थर पे, जिस पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है। क्विनली महसूस करता है कि इस पत्थर में से निकलता हुआ ऑरा उसके ऑरा से मैच कर रहा है। क्विनली इस लड़की से पूछता है कि आखिर ये पत्थर कितने का है। ये लड़की उसे बताती है कि ये पत्थर ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए क्विनली यहाँ पर इस पत्थर को खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद वो इस रिसेप्शनिस्ट से इस पत्थर को काटने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे तान और चिंगिन आती है। तान ये चीज देखकर बहुत भड़क जाती है कि क्विनली ने एक कचरा खरीद लिया है, लेकिन जैसे ही ये औरत इस पत्थर को काटती है वो देखती है कि ये पत्थर अंदर से पूरा हरा होता है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब अमीर होते हैं और उन सबकी नजर जाती है इस हरे पत्थर पर एंड उनको ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ अमीर लोग यहाँ पे क्विनली को लालच देते हैं बहुत सारे पैसे का। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक आदमी आता है और वो क्विनली से कहता है कि ये पत्थर कम से कम 5 मिलियन का तो है। इस आदमी का नाम है लाओ। ये आदमी तान का फादर है और इसकी एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है। वो क्विनली से पूछता है कि क्या वो इस पत्थर को खरीद सकता है। क्विनली कहता है कि ये पत्थर उसने अपनी बीवी के लिए खरीदा है, तो इस बारे में वो उसकी बीवी से पूछे। चिंगिन यहाँ पे इस पत्थर को बेचने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो एक अच्छा ज्वेलर है। अब यहाँ पे ये आदमी फाइनली इस पत्थर को खरीद लेता है। लाओ के पास भी एक पत्थर होता है एंड वो क्विनली से कहता है कि वो इस पत्थर को चेक करे। क्विनली चेक करता है और कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक कचरा है। तांग को यहाँ पे लग रहा होता है कि जो उसके पापा पत्थर लाए हैं वो काफी ज्यादा कीमती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर कटता है वो सच में एक कचरा ही होता है। लेकिन लाओ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है क्विनली की बातों से। लाओ यहाँ पे क्विनली को अपने शॉप पे आने के लिए भी कहते हैं। अगले सीन में ये दोनों ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे क्विनली और चिंगिन अब घर जा रहे होते हैं। क्विनली चिंगिन को बताता है कि उसने तो पत्थरों के बारे में बस किताबों से सीखा था। चिंगिन क्विनली से अब डिमांड करती है कि वो उसको एक राइड पर लेके चले। चिंगिन अब मनी मन ये सोच रही होती है कि क्या इस बेवकूफ को अभी तक ये बात पता नहीं चली कि इसकी बीवी को प्यार और अटेंशन चाहिए। अगला सीन होता है एक बूढ़े आदमी का और वो यहाँ पे क्विनली को एक किताब पकड़ाता है। ये आदमी क्विनली से ये भी कहता है कि अगर वो इस बुक को अच्छे से पढ़ लेगा तो वो 10 साल बाद बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा और ऐसा करने से उसके अंदर ऑरा भी डेवलप हो जाएगा। यही रीजन था कि क्विनली आज के समय में ये सारी चीजें जो करता है इतनी इजीली कर पाता है। अगला सीन होता है गाड़ी का। यहाँ पे चिंगिन क्विनली से पूछते हैं कि आखिर उसने क्विनली से शादी के लिए हाँ क्यों करी थी। क्विनली उससे कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या उस समय क्या हुआ था। अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है एंड यहाँ पर कुछ लड़के क्विनली को परेशान कर रहे होते हैं, बट थोड़ी देर बाद यहाँ पे चिंगिन आती है और वो क्विनली को बचा लेती है उन लड़कों से। क्विनली चिंगिन को बताता है कि वो बहुत ज्यादा खुश था उस दिन जब ग्रेजुएशन के बाद चिंगिन ने क्विनली से शादी के लिए पूछा था और वो चिंगिन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्विनली की बातें सुनने के बाद चिंगिन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद क्विनली चिंगिन को बताता है कि वो अपना क्लिनिक कल खोल रहा है, तो कल उसको उसके क्लिनिक पर आना चाहिए। लेकिन चिंगिन को क्विनली की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कल कुछ गड़बड़ हो जाए। क्विनली कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो बस नॉर्मल डिजीजेस को ही ठीक करेगा। अगले दिन यहाँ पे क्विनली का क्लिनिक ओपन हो रहा होता है और यहाँ पर उसके फैमिली के मेंबर्स भी आते हैं। यहाँ पर गुइचिन अपने हस्बैंड के साथ आई होती है एंड ये दोनों यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं कि यार ये क्विनली ने क्लिनिक तो खोल लिया और पता नहीं कब डॉक्टर बन गया, बस ये लोगों को पागल न बनाए। यहाँ पर चिंगिन के फादर भी होते हैं और वो कहते हैं कि क्विनली काफी ज्यादा अच्छा है और मेयर जेंग ने उसकी मदद करी है इस क्लिनिक को खुलवाने में। दूसरी तरफ यहाँ पर वैन क्विनली की बेइज्जती करते हुए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्विनली को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेयर जेंग आते हैं अपनी बहन वॉन के साथ। को देखकर ये सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि मेयर खुद आया है क्विनली को कांग्रेचुलेशन देने। अगला सीन होता है क्लिनिक के बाहर का एंड यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार होता है। तभी यहाँ पे क्विनली बाहर आता है और वो कहता है कि वो इस बच्चे को देखेगा, लेकिन चिंगिन के मॉम डैड क्विनली को समझाते हैं और ये कहते हैं कि क्विनली इस केस को हैंडल नहीं कर सकता, इस बच्चे को फौरन से हॉस्पिटल भेजना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर गुइचिन और उसका जमाई वैन ये सोच रहे होते हैं कि अब तो इस लड़के का क्लिनिक बंद ही हो जाएगा, बट क्विनली तब भी आगे बढ़ता है और वो उस बच्चे का चेकअप करना शुरू कर देता है। वो इस लड़के के पल्सेस को चेक करता है और उसे थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई ना कोई दिक्कत है। क्विनली इस लड़के के फादर से पूछता है कि उसने अपने बेटे को क्या खिलाया था क्योंकि इसके अंदर पॉइजन है। ये आदमी बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसके पड़ोसी ही उसके बेटे का ध्यान रखते हैं। इस आदमी की बात सुनकर हान गुस्सा हो जाती है और इस आदमी से कहती है कि तुम कैसे बाप हो, अपने बच्चे को पड़ोसी के हवाले छोड़ देते हो।
ये आदमी कहता है कि उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बेटे की एजुकेशन अफोर्ड कर सके। कुछ देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है इस लड़के को अभी अभी लाइसेंस मिला है मेडिसिन प्रैक्टिस करने का और इसने क्लिनिक भी खोल दिया। इस आदमी की बात सुनकर यहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सारे भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि इस क्लिनिक को फौरन से बंद कर दिया जाए। ये आदमी भी क्विनली के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सकते, तुम बस उसे चोट पहुंचा रहे हो। क्विनली इस आदमी से कहता है कि वो लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस लड़की की हालत बहुत खराब है। अचानक से ये बच्चा खांसने लग जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है, इसीलिए अब क्विनली अपनी ट्रीटमेंट चालू कर देता है। वो बहुत सारी सुइयां लेता है और इस लड़के के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों पे वो सुइयां घुसा देता है। इस चीज से यहाँ पर इस लड़के के अंदर जो भी पॉइजन होता है वो बाहर निकल जाता है एंड ये लड़का पूरा ठीक हो जाता है। फाइनली अब इस आदमी को भरोसा हो जाता है कि क्विनली सच में एक डॉक्टर है और आसपास के जो लोग होते हैं अब वो क्विनली की तारीफें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे लियो को दिखाया जाता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है, वो भी छुप के। लियो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि क्विनली ने उस बच्चे को बचा भी लिया और अब उसकी रेपुटेशन भी बन गई है। वेल यहाँ पे पता चलता है कि जो उस बच्चे को पॉइजन दिया था वो इसी आदमी लियो ने दिया था। अगला सीन होता है रात का एंड यहाँ पर क्विनली बहुत ज्यादा थक चुका होता है काम करते करते। अब वो यहाँ पे अपने क्लिनिक के बैकयार्ड में जाता है। उसे यहाँ पे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा चोट में होती है। उसके शरीर पे बहुत सारे घाव होते हैं और हाथ में एक खंजर, और वो वहीं क्विनली के सामने ही बेहोश हो जाती है। क्विनली इस लड़की को उठा लेता है और वो उसे अपनी क्लिनिक में ले आता है एंड वो उस लड़की का भी ट्रीटमेंट चालू कर देता है। अगला सीन चिंगिन का होता है। क्विनली उसे फोन करके बताता है कि आज रात वो लेट होगा और घर नहीं आएगा। ये बात सुनकर चिंगिन बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे फोन पे ही सुनाना चालू कर देती है। दूसरी तरफ जब यहाँ पे क्विनली उस लड़की की ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो उसको उस लड़की के गले में एक नेकलेस मिलता है। इस नेकलेस को देखकर क्विनली की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से है। सो बडीज, इस लड़की के साथ क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ये सारी बातें हम आगे जानेंगे। मुझे पर्सनली ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी है। स्टोरी में मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी है वो है चिंगिन और क्विनली का रिलेशनशिप। अगर तुम्हें इसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 500 लाइक्स का, और कमेंट में अगर ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 लिखे होंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही ले आऊंगा।